किसान भाइयों, अगर पिछले 3 से 4 सालों में देखा जाए तो मक्के की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए मार्केट में इतने खरपतवार नाशक आ चुके हैं। हर कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, चाहे वो बीएसएफ की कंपनी हो या बायर की कंपनी हो या फिर कोई अन्य कंपनी हो। हर कंपनी हर एक नया ब्रांड लेकर आ रही है, हर नया कंटेंट लेकर आ रही है और अलग अलग दवाइयाँ आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिससे आप मक्के की फसल में खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे खरपतवार नाशक एक जैसा रिजल्ट देते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी दवाई का उपयोग मक्के की फसल में एक बार उपयोग करते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहीं अगर आप दूसरी बार उस दवाई का उपयोग करते हैं तो आपको बिल्कुल भी उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है, आज के इस वीडियो में हम मक्के की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए अभी जो मार्केट में नई दवाई आई है सिजेंटा कंपनी की कैलरिस एक्स्ट्रा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलरिस एक्स्ट्रा में कौन सा कंटेंट आपको देखने को मिलता है, किस तरीके से ये मक्के की फसल पर खरपतवार को नियंत्रण करता है। उसी के साथ साथ मक्के की फसल में खरपतवार के साथ ही मक्के की फसल को भी ये नुकसान पहुंचाता है या फिर नहीं पहुंचाता है, कौन कौन सी घास को ये नियंत्रण करता है, कौन सा केमिकल इसमें आता है, किस तरीके से आपको इसको उपयोग करना है और इसकी कीमत, इसका पैकिंग साइज़, A to Z जानकारी आज हम सिजेंटा कंपनी के कैलरिस एक्स्ट्रा के बारे में लेने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आगे की जानकारी जानने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एक समय था जब हम मक्के की फसल लगाते थे तो उसमें खरपतवार को नियंत्रण काफ़ी आसानी से 2,4-D से कर लेते थे या फिर जो एट्राजिन पाउडर आता है उससे ही खरपतवार काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और आज की डेट में भी इन दोनों खरपतवार से काफ़ी अच्छे से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। लेकिन खरपतवार अलग अलग तरीके के होते हैं। कई किसान भाइयों के खेतों में दूब घास होती है या फिर मोथा घास होती है, तो इस तरीके की जिद्दी घास होती है जो कि ना तो आप अल्ट्राजिन से कंट्रोल कर सकते हैं, न ही आप 2,4-D से कंट्रोल कर सकते हैं, न ही आप किसी अन्य सक्रिय पत्ती की खरपतवार से नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो सिजेंटा कंपनी का कैलरिस एक्स्ट्रा है, इससे आप चौड़ी पत्ती, सक्रिय पत्ती, मोथा घास या फिर जो दूब घास आता है, लगभग सभी प्रकार की जिद्दी से जिद्दी घास को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैलरिस एक्स्ट्रा में आपको कौन कौन से केमिकल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला केमिकल इसमें आता है मेजोस्ट्रियन 2.5%, उसी के साथ साथ अल्ट्राजिन 22.7%। आपको ध्यान होगा कि जितनी भी प्रकार की दवाइयाँ आती हैं मार्केट में मक्के में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, उसमें अलग से एक पाउडर दिया जाता है जो कि अल्ट्राजिन होता है। और अल्ट्राजिन इस दवाई में भी है, लेकिन यहाँ पर अल्ट्राजिन का घोल कंपनी ने आगे से ही बनाकर दे दिया है, यानी कि ये एक प्रीमिक्स दवाई है। कंपनी से ही यहाँ पर 2 केमिकल को मिलाकर ये देती है। अब प्रीमिक्स क्यों दिया गया है, उसका क्या फ़ायदा है, ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मेजोस्ट्रियन 2.5% मिलता है, उसी के साथ साथ अल्ट्राजिन 22.7% मिलता है। अब ये केमिकल काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, प्रीमिक्स केमिकल है और दोनों केमिकल को साथ में मिलाकर कंपनी ने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि ये किसी भी खरपतवार पर कैसे काम करता है और मक्के की फसल पर इसका परिणाम कैसा है, ये जान लेते हैं। अब मक्के की फसल पर इसका स्प्रे करते हैं तो जो मक्के में मौजूद जो भी खरपतवार होता है, जैसे ही इसकी बूंदें उस पौधे पर गिरती है, पौधे में ये पूरी तरीके से फैल जाता है। फैलने के बाद पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उसको ये बाधित यानी रोक देता है, जिससे क्या होता है कि पौधा भोजन नहीं बना पाता है और धीरे धीरे उसकी पत्तियां जलने लगती है। चाहे मक्के की फसल आपने लगाई हो या फिर गन्ने की फसल लगाई हो, दोनों में आप इसका काफ़ी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पैकिंग साइज़ की। तो इसका पैकिंग साइज़ आपको 1400 ml का मिलता है, जो कि 1 एकड़ के लिए उपयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ इसका छोटा पैक 700 ml का भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप आधे एकड़ में उसको डाल सकते हैं। प्रति पंप की बात करें तो 20 लीटर पानी में आपको करीब 140 ml मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण वाले वीडियो में,
कि प्रति एकड़ आपको करीब 10 पंप का उपयोग करना होता है और कट नोजल के द्वारा ही करना होता है। तो इस तरीके से आपको प्रति पंप 140 ml डालना है 20 लीटर पानी के साथ और स्प्रे करना है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो आपको 1400 ml का उपयोग करना होगा। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि इसका उपयोग आपको फसल पर कब करना है। जब आपकी फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मतलब 20 दिन के लगभग हो जाती है और जो खरपतवार होती है 4 से 5 पत्ती की, 3, 4 या 5 पत्ती की हो, तब आपको इसमें स्प्रे कर लेना चाहिए। जब ज़मीन में अच्छे से नमी हो तब आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था आगे वीडियो में कि मक्के की फसल पर ये इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है। तो अगर आपने कंपनियों के एडवर्टाइजिंग देखी होगी कैलोरीज एक्स्ट्रा की, तो उसमें भी बताया गया है कि जो मक्के की फसल होती है उसको ये काफ़ी हरा भरा करता है, एक तरीके से टॉनिक का काम करता है। इसमें फाइटोटॉनिक भी होता है जिससे कि ये फसल को एक तरीके का टॉनिक देता है और साथ ही जो खरपतवार होता है उसको अच्छे से नियंत्रण करता है। तो मक्के की फसल पर किसी भी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। घास पर इसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब रही बात प्रीमिक्स कॉम्बिनेशन की कि कंपनी ने यहाँ पर प्रीमिक्स कॉम्बिनेशन क्यों दिया है। तो देखिए, प्रीमिक्स कॉम्बिनेशन इसलिए दिया जाता है कि कभी कभार, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में भी बताया था कि कभी कभार आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं और कभी रिज़ल्ट ठीक से नहीं आते हैं। तो कभी अगर आप घोल सही तरीके से बना लेते हैं, जैसे कि मार्केट में जितनी भी दवाइयाँ हैं, लोडिस, एलियट या फिर टेंजर, इस तरीके की जो दवाइयाँ आती है इसमें काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। 3 दवाइयों को एक साथ मिलाना होता है, उसके बाद स्प्रे करना होता है। तो अगर आप इस घोल बनाने में थोड़ी सी चूक कर देते हैं तो वहाँ पर उसका रिज़ल्ट ठीक से नहीं मिल पाता है। उसी के साथ साथ अगर आप घोल बना रहे हैं, आपने 2-3 पंप का स्प्रे किया और बारिश हो गई, तो ऐसे में आपका घोल दूसरे दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो यहाँ पर हमें बेनिफिट ये मिलता है प्रीमिक्स दवाई का कि आप जब चाहे जितना पंप आपको डालना हो उतनी दवाई का यूज़ कीजिए, बाकी आपकी दवाई सेफ रखी रहेगी। उसी के साथ साथ झंझट भी आपको कम लगेगा। ज़्यादा डिब्बियों को आपस में मिलाना नहीं है, सिर्फ बॉटल खोलना है, पंप में 140 ml डालना है और सीधा स्प्रे करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जो दूसरी दवाइयाँ आती हैं, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया, लोडिस, टिंजर या फिर जो भी दवाइयाँ आती हैं उसमें और इसकी प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, केवल 200-150 रुपये का को 1500 साढ़े 1500 के लगभग आती है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप इस दवाई को भी डालते हैं तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपकी मक्के की फसल पर ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट यानी कि फाइटोटॉनिक का काम करती है। तो इस दवाई का आप उपयोग कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आने वाले वीडियो में मोथा घास, अगर आपकी मक्के की फसल में मोथा घास है तो उसके लिए आपको कौन सी सस्ती दवाई का उपयोग करना चाहिए, ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।